जी हाँ, बिल्कुल नाइंसाफी है। और ऐसी नाइंसाफी अक्सर होती है जब इस प्रकार के बेमेल कंपैरिजन के चलते यूलिप को म्यूचुअल फंड के साथ में कंपेयर किया जाता है। और वो भी सिर्फ किस लिए? क्योंकि दोनों का पैसा सेम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। नमस्कार, मैं समीर कुमार लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 20 वर्ष के बेजोड़ अनुभव के साथ आपके लिए लेकर आया हूं एक और मिथ बस्टिंग सेशन ऑन यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने आपके साथ में कुछ ऐसी जानकारियां शेयर की हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं जो मेरा पूरा विश्वास है कि आपसे आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए। आगे बढ़ने से पहले यह अत्यंत जरूरी है कि हम दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें। यूलिप्स यह एक जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका इन्वेस्टमेंट मैंडेट आईआरडीए द्वारा स्थापित एवं निर्देशित पॉलिसीज के तहत स्टॉक मार्केट में निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड्स जब एक जैसी इन्वेस्टमेंट की सोच रखने वाले लोग अपना अपना पैसा जोड़कर एक फंड क्रिएट करते हैं एवं अपनी कॉमन एग्रीड इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी के तहत स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। यह सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड आईआरडीए a bit better. IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. The core objectives of IRDA are as follows. Number one, to regulate the insurance companies by forming a common regulatory and policy framework. Number two, to develop the market and insurance awareness in India. And number three is to protect the policyholders' interest through very strict compliance guidelines for preventing frauds, mis-selling, and also speedy settlement of genuine claims. IRDA की इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ये मैंडेट करती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को कि वो सेफ ऑप्शंस में निवेश करे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, ट्रिपल ए रेटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। साथ साथ रिस्क अवर्जन का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। द टाइप ऑफ कंपनीज एंड द अपर एंड लोअर लिमिट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट की एक्सपोजर ली जा सकती है वो क्लियरली डिफाइंड, मैंडेटेड और टाइटली रेगुलेटेड होती है आईआरडीए के द्वारा। सेबी सेबी के अंदर इस प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। एएमसीज जो है वो डेट के साथ साथ स्मॉल, मिड और लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश कर सकती हैं। एक्सपोजर की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। एएमसीज अगर चाहें तो अपने 100% फंड इक्विटी में निवेश कर सकती हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है यूलिप्स और म्यूचुअल फंड के बीच में, जो ये क्लियरली कहता है कि म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज गिव अ हायर रिटर्न एज कंपेयर टू अ यूलिप, बट प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। आगे प्रोसीड करने के पहले यूलिप और म्यूचुअल फंड के बीच के कोर डिफरेंस को समझना अत्यंत आवश्यक है। यूलिप्स का सोल पर्पस होता है वेल्थ क्रिएशन अलॉन्ग विथ रिस्क कवर, वेयरएज म्यूचुअल फंड्स जो है वो वेल्थ क्रिएट करते हैं बाय इन्वेस्टिंग। यूलिप्स आर रेगुलेटेड बाय आईआरडीए, वेयरएज म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। यूलिप्स की होराइजन लॉन्ग टर्म होती है, वेयरएज म्यूचुअल फंड कैन बी बॉट फॉर शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म गोल्स। यूलिप्स कम विद अ लॉक-इन पीरियड ऑफ 5 years. Most of the mutual funds are open-ended except for few exceptions जैसे कि ELSS, children's funds and retirement funds. ULIPs, they give you tax advantage under Section 80C and Section 1010D of the Income Tax Act 1961. Mutual fund की proceeds are taxable except for ELSS जो कि आपको Section 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्रदान करती है। The primary goal of ULIP is to provide risk cover as well as wealth creation, whereas the primary goal of mutual fund is only wealth creation. अब यहीं से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है जो ये कहती है कि कीप रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स सेपरेट, बाय अ टर्म पॉलिसी फॉर रिस्क कवर एंड इन्वेस्ट योर मनी इन अ म्यूचुअल फंड। आइए जरा इसको भी अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं। वी बाय अ टर्म पॉलिसी फ्रॉम LIC। हमने खरीदा LIC का सरल जीवन बीमा प्लान। लेने वाले की उम्र है 35 वर्ष। 15 वर्ष की अवधि के लिए प्लान चूज किया गया। सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए और इसका वार्षिक प्रीमियम होता है 5,322 रुपए। अब इस प्लान की पूरी 15 वर्ष की अवधि में जो टोटल प्रीमियम पे किया गया वो था 79,830 रुपीज।
इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ म्यूचुअल फंड, लेट अस बाय अ यूलिप प्लान। हमने LIC का यूलिप प्लान खरीदा जिसका नाम है LIC SIIP। टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, एज 35, टर्म 15 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज, और हमने प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपए सालाना। The total mortality premium paid during the full term of 15 years is only 8,214। देखिए यहां पे समझना जरूरी है, टर्म प्लान का जो प्रीमियम है वो सारा का सारा रिस्क वाला प्रीमियम है, वेरेज यूलिप के अंदर में मोर्टालिटी चार्जेस आर वेरी क्लियरली डिफाइंड, जो इस केस में पूरी 15 वर्ष की अवधि में कुल जमा हो रहे हैं 8,214 रुपए। तो डिफरेंस कितना हुआ? 79,830 माइनस 8,214 इज 71,616 रुपीज। 72,000 रुपए की आपकी हुई सेविंग। तो इसका मतलब क्या है कि एज, टर्म और सम एश्योर्ड सब सेम था। The cost of insurance, that is mortality charges in a ULIP, is just 10% of the total cost of a term plan. Hence, it makes more sense to buy a ULIP than a term plan, provided you have 1 lakh rupees to invest. रिटर्न्स को बेहतर तरीके से समझने के पहले यह अत्यंत जरूरी है कि हम डेट और इक्विटी के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को समझ लें। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट डेट। डेट को लोन भी कहा जाता है। डेट या लोन के साथ में जुड़ी हुई कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं जिनका फुलफिल होना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे कि नंबर 1, एग्रीड टर्म ऑफ द लोन, कितनी अवधि के लिए लोन लिया गया। प्रिंसिपल रीपेमेंट, अवधि की समाप्ति पे जो मूलधन लोन के रूप में लिया गया था उसको लौटाना अत्यंत आवश्यक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, अवधि की समाप्ति पे लोन लेते समय जो इंटरेस्ट की दर निर्धारित की गई थी उसके अनुसार जो ब्याज बनता है वो मूलधन के साथ में अवधि की समाप्ति पे लौटाना। उदाहरण के तौर पे जैसे यूलिप्स। नाउ लेट अस लुक एट इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन ऑब्लिक पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लाइक वी गेट टू सी इन म्यूचुअल फंड्स। नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस ट्राई एंड लुक एट अ फंड पोर्टफोलियो, और फिर देखते हैं कि उसमें से हमें क्या जानकारी मिलती है और हमको क्या समझ में आता है। आई हैव टेकन अ सिक्योर प्लस फंड ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड लेट मी ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। सबसे पहले है यस बैंक की एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मैच्योर हो रही है 29 सितंबर 2027 को, जिसका गारंटीड रिटर्न है 7.80%। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 7.80% गारंटीड रिटर्न। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मैच्योर होगा 10 नवंबर 2033 को, उसका गारंटीड रिटर्न है 7.79%। हुडको जो 15 मार्च 2029 को मैच्योर करेगा, उसका गारंटीड रिटर्न है 8.41%। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन 15 नवंबर 2028, guaranteed return 8.54%. Indian Railway Finance Corporation 28 November 2037, guaranteed return 7.64%. And Muthoot Finance 25th August 2025, a guaranteed return of 8.60%. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देने लायक है कि सभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट और लोन की जो प्री कंडीशन मैंने आपको बताई थी उसको हमेशा फुलफिल करते हैं। हेंस दे ऑल कम विद अ गारंटीड रिटर्न व्हिच वाज एग्रीड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन और द डेट। यूलिप्स की ग्रोथ जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से होते हुए आज के अपने करंट फॉर्म तक पहुंची। इनिशियल डेज में यूलिप्स वेयर वेरी हाई ऑन चार्जेस, जिसके चलते लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। बट आज का यूलिप जो है वो कस्टमर फ्रेंडली है। इट इज वेरी लो ऑन चार्जेस, बी इट अपफ्रंट चार्जेस और बी इट द फंड मैनेजमेंट चार्जेस और बी इट द पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और बी इट द पॉलिसी कमीशन। सारे के सारे चार्जेस जो हैं have been brought down majorly by IRD। आज के यूनिट में आपको मल्टीपल फंड के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप एक साल में अनलिमिटेड टाइम्स फ्री स्विचिंग कर सकते हैं।
इसके साथ ही आज का यूलिप लेके आता है इस कंटिन्यूअंस ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति के चलते अगर आप अपना प्रीमियम ना पे कर पाए तो आपका सारा पैसा एक डिस्कंटिन्यूड फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ अंतराल के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी और आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। अक्रॉस द इंश्योरेंस कंपनीज एंड अक्रॉस द डिस्कंटिन्यूड फंड्स को जब मैंने इवैल्यूएट किया तो यह पाया कि इवन ये डिस्कंटिन्यूड फंड्स भी जो हैं ये भी 8 से 10% का रिटर्न दे रहे हैं। तो आज का यूलिप आपके लिए हर स्थिति हर परिस्थिति में एक फायदे का सौदा साबित होने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोस्ट रेडिकल कॉन्सेप्ट दैट इज गारंटीड रिटर्न्स इन यूलिप्स। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड आई एम श्योर यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो सामने निकल के आती है एक और कंस्पिरेसी थ्योरी जो ये कहती है कि यूलिप्स डोंट गिव गुड रिटर्न्स, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड देन अ यूलिप। लेट मी रिवील अ टॉप सीक्रेट टू यू which शायद आज के पहले आपको पता नहीं था, and that is that ULIPs have a guarantee component. Sounds exciting, right? चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। Let us understand the returns in ULIPs. इंस्ट्रूमेंट और उसका एवरेज रिटर्न के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्ट भी दिखाया था, जिसमें एवरेज रिटर्न जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास बैठता है। इसी प्रकार से पिछले जब 8-10 सालों का डेटा स्टडी किया गया तो यह पाया गया कि इक्विटी में किया गया निवेश यूलिप्स में आपको ऑन एन एवरेज 12% के आसपास का रिटर्न बड़ा कंफर्टेबली लाके देता है। और लेट अस लुक एट सम सिनेरियोस। अगर हम एक बैलेंस्ड फंड में निवेश करते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में 50-50% पैसा निवेश हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि पैसा आपका दो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में दो डिफरेंट दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। तो अगर इक्विटी की बात करें जिसमें रिटर्न 12% आता है तो 50% बैलेंस फंड में पैसा था तो टोटल 100% पे रिटर्न बैठेगा 6%। सिमिलरली अगर 50% पैसा 8% की दर से बढ़ रहा है तो इसका इंपैक्ट पूरे 100% ऑफ द फंड पे आके बैठेगा 4%। तो नेट टोटल रिटर्न जो आकर आपके हाथ में बैठेगा वो होगा 10%। लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल, ग्रोथ फंड जिसमें इक्विटी कंपोजिशन इज 70% एंड डेट इज 30%। अप्लाइंग द सेम लॉजिक, the realized return in a growth fund would be in equity 8.40% and debt 2.40%. The net realized return would be 10.80%. Let us take another look at a secure fund which has got an equity composition of 20% and debt 80%. Applying the same logic, returns in equity 12% and in debt 8%. The net resultant yield is 2.40% in equity and 6.40% in debt. The net realized return is 8.80%. तो इससे ये समझ में आता है कि यूलिप कैन easily give a compounded return of around 10 to 12% and that to 100% tax free. Hence मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, have no fear and start investing in ULIPs from today itself. तो आपने इस सेशन में देखा कि यूलिप में निवेश करना कहीं से भी एक घाटे का सौदा नहीं। यह बात भी सत्य है कि यूलिप कभी भी रिटर्न्स के पैमाने पर म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस अटैच्ड हैं। मगर फिर भी यूलिप आपके द्वारा किए गए निवेश पर आपको मॉडरेट से हाई रिटर्न्स दे सकता है, साथ साथ यह आपको रिस्क कवर प्रोवाइड करता है और टैक्स के एडवांटेजेस भी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या आप एक सेल्स मैनेजर हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हम आपकी टीम्स के लिए कस्टमाइज ट्रेनिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क स्थापित करें। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में एक और नए रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक नमस्कार एंड गॉड स्पीड।